हाय फ्रेंड्स। पहचाना ना मुझे? आपका दोस्त अंबर अरोंदेकर। आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो मुझे लगता है ज़िंदगी भर हर किसी शख्स के बहुत काम आ सकती है। यदि हम उस कहानी को आत्मसात कर लें तो ज़िंदगी बदल सकती है। बात बहुत पुरानी है। मेरा बेटा जो लगभग अभी 21-22 साल का है, वो उस वक्त 3 साल का हुआ करता था। 3 साल की उम्र में एक दिन बेटे ने ख्वाहिश जताई कि उसे तांगे में बैठना है। इंदौर शहर में अभी भी तांगे कभी कभार देखने मिल जाते हैं। यू गेट टू सी द टोंगास इन द सिटी ऑफ इंदौर, एट टाइम्स लिटिल रेयर बट यू स्टिल गेट टू सी देम। बेटे के साथ तांगे में बैठा और कुछ 100 मीटर हमारा तांगा चला होगा। मैंने पाया कि वो तांगे वाला लगातार उस घोड़े को चाबुक मार रहा था। द मैन राइडिंग द टोंगा वॉज बीटिंग द हॉर्स ऑलमोस्ट एवरी नाउ एंड देन। मैंने उस तांगे वाले से पूछा कि भाई ये चाबुक खाना ये घोड़े की आदत है या चाबुक मारना आपकी आदत? मेरे इस सवाल पर वो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दौरान मैंने पाया कि तांगा एक चौराहे पर रुका था और वो जो घोड़ा जिसकी आंखों पे ब्लाइंडर्स लगे हुए थे, उसने बड़ी मुश्किल से उस चौराहे पर थोड़ी सी देर में अपने गले में टंगी हुई चारे की थैली में अपनी गर्दन घुसा पाने में कामयाबी हासिल की। इसके पहले कि वो बेचारा कुछ चबा पाता, कुछ खा पाता, उसकी पीठ पर 2 चाबुक फिर पड़े क्योंकि सामने का सिग्नल ग्रीन हो गया था। मुझे और मेरे बेटे को दोनों को कोफ्त हो रही थी। तांगे वाले से 50 रुपए में एक दूरी पे जाना तय किया था। 70 रुपए देकर दूरी खत्म होने के पहले हम दोनों उतरे। मैंने बेटे से कहा, आओ तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। अब हम लोग जब पैदल चल रहे थे, थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया था, मेन रोड, तो हमने कहा अंदर वाले रास्ते से चला जाए। अंदर वाले रास्ते पर, चूंकि शहर का पुराना एरिया है, काफ़ी सारे पुराने वो जगह वहाँ पर है जहाँ पे शादियाँ या ब्याह हुआ करते हैं। एक बारात जा रही थी। बेटा रुक के फिर अचानक देखने लगा। मैंने देखा कि बेटे को उस पूरी बारात में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उस घोड़ी पर थी जिस पर दूल्हा सवार था। इक्वाइन, घोड़े के परिवार से, जेंडर डिफरेंस ज़रूर था शायद। उसने देखा कि हर 10 मिनट पर लोग हर शायद 10 कदम पर लोग उस घोड़े के सामने या घोड़ी के सामने नाच रहे हैं। वो जो साइज था जिसने घोड़े की कमान हाथ में संभाली हुई थी, वो घोड़े को कुछ बादाम या कुछ चीज़ें खिलाए चले जा रहा था। दूल्हा साहब ऐसा सकुचाया या शर्माया या सहमा सा बैठा था घोड़े पर। मैंने आज तक कभी कोई दूल्हा नहीं देखा जिसने घोड़े को चाबुक मारी हो, कहा वो चल दन्नो। घोड़ा बड़े आराम से रुकता, बादाम खाता, घोड़े वाला कई सारे पैसे इकट्ठे करता और चले जाता। उस घोड़े की स्किन में भी जो चमक थी साहब, लाजवाब। ऑब्वियसली शायद मार नहीं खाता होगा, चाबुक नहीं खाता होगा, तो ये चमक होनी तय है। उस दिन रात को घर पहुंचा। बेटे को सुलाने के बाद मैंने स्टार स्पोर्ट्स लगाया। अचानक उस पर देखा कि इंडियन डर्बी चल रहा है। शायद उस दिन किस्मत में घोड़ों के ही दीदार लिखे थे। जब इंडियन डर्बी में मैंने देखा कि एक MGM रामास्वामी करके पूना के कोई ब्रीडर है, हो सकता है मैंने उनका नाम ठीक से ना सुना हो, उनकी एक घोड़ी जिसका नाम वेलवेट रोप था, उसने इंडियन डर्बी की वो चैंपियनशिप जीती थी। कुछ लाख डॉलर्स उसे मिले और उसे मौका मिला ब्रिटिश डर्बी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। अगले दिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर भी सुनी। इनफैक्ट उस पर वेलवेट रोप की एक तस्वीर भी आई हुई थी। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि यार, एक घोड़ा जो लगभग 400-500 किलो का वजन लेके चलता है, उसे हर कदम पर चाबुक खाने पड़ते हैं और उसकी दोनों आंखों के सामने पट्टी लगा दी जाती है। उसे कुछ भी न खाने की न देखने की आज़ादी है। इतनी मेहनत के बावजूद इतने कम पैसे पाता है, क्यों? दूसरा घोड़ा, पट्टियां जिसकी आंखों पर भी बंधी थी, लेकिन शायद उसने ज़िंदगी में कभी एक चाबुक ना खाया हो। वज़न बहुत ही कम ढोता है। अगर कोई दूल्हा ओवरवेट हो तो अलग बात है, लेकिन उसे ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। मैंने आज तक कोई ऐसी बारात नहीं देखी जो 20 किलोमीटर दूर गई हो। उस घोड़े को हर बार रुक रुक के, ब्रेक ले लेके काम करने का मौका मिल रहा था। और आपने भी, किसी ने शादी की होगी साहब, घोड़े को शादी में हम नेग देते हैं घोड़े वाले को, जो आज के ज़माने में शायद 20-25 हज़ार रुपये भी हो सकती है। और उस घोड़े को मात्र 4 महीने, जब शादी ब्याह का सीज़न होता है, तब काम करना होता है। उतनी मार भी नहीं पड़ती, शायद बिल्कुल भी नहीं। उसकी चमड़ी अच्छी रहे, उसकी स्किन अच्छी रहे, उसका कोट अच्छा रहे, इसलिए उसे बहुत प्रोटीनिशियस चीज़ें भी खिलाई जाती हैं। तीसरा घोड़ा, मुझे लगा उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती होगी। लोनावला के किसी स्टड फार्म में एयर कंडीशन स्टेबल्स में रहता है। उसको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनर्स आते हैं और मेरा यकीन मानिएगा,
कभी भी किसी रेस के घोड़े पर आप मेरी तरह 100 किलो का कोई जॉकी बैठा हुआ नहीं पाएंगे। अक्सर आपने देखे होंगे ये जॉकी मुश्किल से 40-45 किलो के लोग होते हैं, पेसी श्रॉफ की तरह। क्योंकि अगर आप मेरे शरीर का कोई जॉकी घोड़े पे बैठा देंगे तो शायद वो रेस में दौड़ने से त्यागपत्र दे दे। ही माइट रिजाइन दैट ही वुड नॉट लाइक टू रन द रेस। शायद आपको 1100 मीटर की एक रेस दौड़नी होती है जो साल में 1 या 2 बार होती है, और अगर आप जीत गए तो आपको जिंदगी भर चल सके इतनी कमाई होती है, नाम होता है, इज्जत होती है, दौलत होती है, शोहरत होती है, और आप हिंदुस्तान को ब्रिटिश डर्बी में रिप्रेजेंट करने का मौका भी पाते हैं। मैंने जब मीमांसा करने की कोशिश की कि इनमें फ़र्क क्या है, तब समझ में आया कि इनमें फ़र्क शायद एबिलिटी का उतना ना हो जितना एटीट्यूड का हुआ होगा। जब किसी ब्रीडर ने किसी छोटे पोनी को रेस के लिए ब्रीड करने की कोशिश की होगी और उस पोनी ने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, तब शायद वो बारात में या टांगे में जोतने के लिए छोड़ दिया गया होगा। दोस्तों, दिस इज एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ। हम सब की जिंदगी में भी ऊपर वाला हमें पैदा होने के बाद जब हम अपने करियर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब ये मौका देता है कि हमें चाहे तो हम एक ट्रेनिंग करके, एक मेहनत कर एक रेस का घोड़ा बन सकते हैं जो बहुत स्पेशल जिंदगी हमें दे सकती है। अगर हम ना मेहनत करें और जिंदगी मेहरबान हो तो शायद शादी ब्याह के घोड़े में भी हमारा नंबर लग सकता है, लेकिन उसकी जीवन शैली या उसका जीवन काल बड़ा छोटा होगा। द मोमेंट यू लूज योर ब्यूटी, यू माइट नॉट बी हायर्ड फॉर दैट पर्पस, एंड एट द एंड ऑफ द डे, अंटिल यू डाई, यू आर लेफ्ट टू डू द जॉब ऑफ पुलिंग अप अ टोंगा। जिंदगी आपको बोझ ढोने का मौका दे सकती है, जिंदगी आपको खूबसूरती के साथ जीने का मौका दे सकती है, और जिंदगी आपको एक चैंपियन की तरह जीने का मौका दे सकती है। आपको तय करना है आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर कामयाबी आपको रेस के घोड़े वाली चाहिए तो आपको रेस के घोड़े की तरह दौड़ना होगा, सीखना होगा, लड़ना होगा। और एक साहब है, वो ये कहते हैं कि सूरज की रोशनी से जलने वालों, ये तय कर लो, रोशनी के लिए सूरज की तरह आग में जलना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हार्ड वर्क के साथ इस पोस्ट लॉकडाउन एरा में अगर आप एक सेल्स में काम कर रहे हैं तो आपके पास मौका है बहुत ज़बरदस्त तरक्की करने का। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, आई एम गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन योर सक्सेस बाय डिज़ाइन। थैंक यू सो मच।